गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आज हम ओपन अर्थ प्रोसेस मेथड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि इसके अंदर 4 ब्रिक लाइनिंग्स बनी हुई हैं। अंदर की 2 ब्रिक लाइनिंग्स हैं उसमें एयर फ्लो होंगी, उसके लिए वाल्व अरेंजमेंट V3 V4 दे रखे हैं। बाहर की जो लाइनिंग्स हैं उसमें से गैस फ्लो होंगी और उसके लिए वाल्व अरेंजमेंट V1 और V2 है। तो V1 और V2 को ओपन और क्लोज करके हम गैस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और V3 V4 को ओपन और क्लोज करके हम एयर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम और ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर हार्थ के अंदर ऊपर हार्थ बनी हुई है, उस हार्थ के अंदर कास्ट आयरन या पिग आयरन होगा। और अब इसकी हम क्या करते हैं, इसके प्रोसेस को हम समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, देखिए खुली भट्टी होती है। इस प्रोसेस में कास्ट आयरन और पिग आयरन या स्टील स्क्रैप भी ले सकते हैं। इसे पिघलाकर कार्बन की परसेंटेज को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हम कास्ट आयरन या पिग आयरन लेते हैं उसके अंदर उसको पिघला करके हम क्या करते हैं, कार्बन की परसेंटेज को कम करते हैं और स्टील तैयार करते हैं। और जो ब्रिटल नेचर को कम करके हम मेलेबल आयरन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और उससे पीट पीट के क्या कहते हैं, चादर बनाई जाती है। ओके, तो हार्थ के अंदर क्या रखा जाता है, पिग आयरन और कास्ट आयरन को रखा जाता है। और इसमें देखिए टैप होल बना हुआ है ऊपर, उस टैप होल से मोल्टन नाइट्राइड को क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। अभी पूरा प्रोसेस होता कैसा है इसको हम समझते हैं। देखिए उपरोक्त फर्नेस में 4 ब्रिक लाइनिंग होती है। आप देख सकते हैं 2 अंदर की लाइनिंग और 2 बाहर की लाइनिंग। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 2 ब्रिक लाइनिंग वाल्व द्वारा सेपरेट जुड़ी रहती है। ब्रिक लाइनिंग से निकलने वाली गैस और एयर क्या होती है, चिमनी तक जाती है। तो देखिए अंदर की 2 लाइनिंग्स है जिससे कि एयर कंट्रोल है, बाहर की 2 लाइनिंग है जिससे गैस कंट्रोल है। तो हम इनिशियल क्या करते हैं, V1 और V3 वाल्व को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो उससे क्या होगी, जो हमारी जो राइट साइड की जो लाइनिंग्स है उसमें से एयर और गैस क्या होगी, फ्लो होंगी, और ये दोनों ऊपर आकर के चिमनी पर जाकर के क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और उससे क्या होंगे, जब गैस और एयर क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, फायर जनरेट होंगी। क्या होंगी, फायर जनरेट होगी। तो इस फायर को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए, जो हमारे पास में अर्थ में रखा हुआ, जो हमारे पास में पिग आयरन है, कास्ट आयरन, उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इसकी सहायता से। तो इस रिएक्शन की वजह से हीट डेवलप होगी, और उसकी सहायता से क्या होगा, जो पिग आयरन और कास्ट आयरन क्या होगा, हीटेड होगा, और वो क्या होगा, मोल्टन स्थिति में आएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होंगी, एग्जॉस्ट गैस भी जनरेट होंगी। तो एग्जॉस्ट गैस क्या होती है, लेफ्ट साइड के अंदर मौजूद जो पाइप अरेंजमेंट है उसके थ्रू क्या हो जाती है, लाइनिंग के अंदर आ जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाती है, ब्रिक्स लाइनिंग क्या हो जाती है, पहले से ही हीटेड हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, V1 और V3 वाल्व को तो बंद कर देते हैं, जिससे कि जो एयर और जो गैस है वो राइट साइड से तो नहीं जाती हैं। और हम V2 और V4 को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिससे कि गैस और जो एयर है वो लेफ्ट साइड से क्या हो जाती है, ब्रिक लाइनिंग में से पास होती है। तो जब ब्रिक लाइनिंग में से पास होती हैं तो क्या हो जाती हैं, इस एग्जॉस्ट गैस की वजह से जो पहले से हीटेड जो हमारा ब्रिक लाइनिंग है उसके अंदर से जब पास होती है तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गैस और एयर का बढ़ जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाती है, जल्दी रिएक्ट करती हैं और फिर क्या हो जाती है, हीट डेवलप करते हैं। और वो अर्थ में रखे मौजूद जो भी हमारे पास में कास्ट आयरन और हमारे पास में जो क्या कहते हैं, पिग आयरन, उससे क्या करते हैं, उसको हीटेड करती है, उसको मोल्ड स्थिति में लेके आती है। फिर उससे क्या होती है, एग्जॉस्ट गैस जनरेट होती है। वो राइट साइड के अंदर मौजूद जो हमारे पास में जो पाइप अरेंजमेंट है जो कि ब्रिक लाइनिंग से जुड़ा हुआ उसके अंदर आ जाती है। उससे क्या, फिर ब्रिक्स लाइनिंग को वो क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब हम क्या कर देते हैं, V2 और V4 वाल्व को तो बंद कर देते हैं, V1 और V3 वाल्व को ओपन कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, जब एयर और गैस इसमें से पास होती है राइट साइड की ब्रिक लाइनिंग में से, तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, पूरी हीटेड हो जाती है। और वो जल्दी क्या करती है, जब चिमनी पे आती है तो जल्दी रिएक्ट करती है। तो उससे क्या हो जाता है, फिर वापस हीट डेवलप होती है, और फिर वापस वो अर्थ में मौजूद जो अपने उस पिग आयरन या कास्ट आयरन उसको क्या करती है, मेटल को मेल्ट करती है, गर्म करती है। तो ये प्रोसेस क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक तो रेड हेमेटाइट और फेरोमैग्नीज भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह प्रोसेस से हम क्या करते हैं, गैस और एयर की रिएक्शन से ही डेवलप करते हैं, और मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। जो भी अशुद्धियाँ ऊपर आती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो कि सिलेक्ट रूम में आ जाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और मोटर मेटल को टैप होल की सहायता से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो ओपन अर्थ प्रोसेस है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, बाय डायग्राम को हम अच्छी तरह समझ करके इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज़ द LD प्रोसेस है। LD प्रोसेस है, तो देखिए इसका डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है
एक लेयर बनाई गई है, अंदर की तरफ डोलोमाइट लाइनिंग की लेयर बनाई गई है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर पिग आयरन पिघले स्थिति के अंदर है, मोल्टन पिग आयरन है, स्लैग है ऊपर उसके ऊपर। और इसके ऊपर देखिए, आप देखेंगे डायग्राम में देखेंगे अगर आप, तो एक ऑक्सीजन लेंस है, उसके ऊपर देखिए वाटर कूल्ड, उसके ऊपर अरेंजमेंट है लेंस के ऊपर। तो ये मोटा मोटा मैंने डायग्राम को जस्ट नोमेनक्लेचर को बताया। अब इसको हम समझते हैं कि एलडी प्रोसेस क्या है, इससे किस तरह से हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसका नाम किस तरह से पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के दो शहर हैं, एक तो लिंच और एक है डोनाबिट्स। तो लिंच का तो एल ले लिया और डोनाबिट्स का डी ले लिया। में इस प्रोसेस को फर्स्ट यूज़ किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के ये दो शहर थे, लिंच और डोनाबिट्स, उसमें इस प्रोसेस को सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसलिए इस प्रोसेस को एलडी प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, बेसिक कन्वर्टर होता है। इसमें मोल्टन पिग आयरन तथा स्टील स्क्रैप लेते हैं। तो ये इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली मोल्टन पिग आयरन लेते हैं और साथ में उसमें स्टील स्क्रैप भी लेते हैं। इसकी लाइनिंग जो होती है अंदर की किसकी बनी होती है, बेसिक होती है, या ये डोलोमाइट की बनी होती है। तो ये इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है, डोलोमाइट की बनी होती है। तो ये बेसिक नेचर का होता है। इसमें देखिए, इसमें एक ऑक्सीजन लेंस होती है, जैसे कि ऊपर दिखा रखा है, एक ऑक्सीजन लेंस होती है। इसमें से इस ऑक्सीजन लेंस में से क्या होती है, ऑक्सीजन फ्लो होती है। ये लेंस क्या होता है, और इस लेंस के चारों तरफ क्या होती है, वाटर कूल्ड होती है। लेंस क्या होती है, वाटर कूल्ड होती है। और लेंस के लाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है, मोल्टन पिग आयरन होता है। मोल्टन मेटल से 1 मीटर ऊपर क्या होता है, लेंस होता है। देखिए जो मोल्टन मेटल है, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया कि हमने एक शेल तैयार किया है, और जो शेल जो है इसके अंदर की लाइनिंग डोलोमाइट की होती है, जो कि बेसिक नेचर की होती है। इसके अंदर मोल्टन पिग आयरन भर दिया जाता है, और इस मोल्टन पिग आयरन के अंदर ऊपर से क्या किया जाता है, देखिए एक ऑक्सीजन लेंस लगा होता है। इस ऑक्सीजन लेंस जो होता है, ये ऑक्सीजन लेंस जो होता है कि मोल्टन मेटल से 1 मीटर ऊपर होता है। हमने लिखा भी है, लाइनिंग के ऊपर मोल्टन पिग आयरन होता है तथा मोल्टन मेटल से ये 1 मीटर एक लेंस लगा होता है। इसमें से क्या होती है, हाई प्रेशर पर O2 बाहर आती है। तो ये मोल्टन मेटल है, इससे लगभग 1 मीटर ऊपर क्या होता है, एक लेंस लगा होता है, जिसमें से एक हाई प्रेशर एयर जो O2 है वो क्या इसमें से आती है। और इसका प्रेशर लगभग कितना होता है, इसका प्रेशर होता है 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन जब ये लेंस से बाहर निकलती है, तो ये मोल्टन मेटल से क्या होती है, टकराती है। उससे क्या करती है, फिर ये रिएक्शन करती है। तो उससे क्या होता है, जो उसमें मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ होती है मोल्टन मेटल के अंदर, जैसे सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फेट के साथ क्या करती हैं, ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करती है, और इसको सिलेक्ट के रूप में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो जो मोल्टन मेटल के अंदर मौजूद सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फेट है, उसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन हम उसमें लेंस की सहायता से फ्लो करते हैं, तो उसमें मौजूद जो सिलिकॉन, फास्फेट और मैग्नीज है उसके साथ रिएक्ट कर लेगी, ऑक्साइड बना देगी, और वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट के रूप में क्या हो जाएंगे, उसको सिलेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में कार्बन का परसेंटेज फिर हम क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो जस्ट सिंपल हमने क्या किया, मोल्टन मेटल के अंदर एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन प्रोवाइड करके स्लैग को रिमूव कर दिया, और स्लैग को रिमूव कर दिया, और हमको जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए थी मोल्टन मेटल के अंदर, उसको क्या करते हैं, चेक करके प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, गुड क्वालिटी का स्टील क्या कर लेते हैं, इससे प्राप्त कर लेते हैं, और टैप होल की सहायता से उसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बहुत ही एक ईजी प्रोसेस है एलडी प्रोसेस, जो कि काफ़ी जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या एक अनदर प्रोसेस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है, दैट इज़ द आर्क टाइप फर्नेस। आर्क टाइप फर्नेस प्रोसेस, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखिए स्टील को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसको किस तरह से करते हैं, इसके डायग्राम देखिए, मोटा मोटा देख सकते हैं कि इसमें देखिए इलेक्ट्रोड से बने हुए हैं, जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए हैं। और नीचे अगर आप देखें तो एक स्टील शेल है, जिसमें कि क्या होगा, पिग आयरन होगा। और ये जो पिग आयरन जो स्टील शेल है वो एक रोलर अरेंजमेंट पर होगा, नीचे बेस बना हुआ है। और मोल्टन के बाद में देखिए ऊपर स्लैग ऊपर आ जाएगा, और आर्क और जो शेल है इसके बीच में क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। तो ये डायग्राम की मोटा मोटा मैंने इसको बता दिया है, इसको जैसे मोटा मोटा नोमेनक्लेचर बताया है। अब हम इसको समझते हैं कि होता कैसे आर्क टाइप फर्नेस है, इसमें किस तरह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक आर्क इज़ यूज टू प्रोड्यूस द हीट इन दिस फर्नेस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आर्क टाइप फर्नेस है, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर द हीट जनरेशन के लिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज़ यूज, और आर्क जनरेट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी। कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो हमको पता है जब पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। वो आर्क जनरेट से क्या होगी, हीट जनरेट होगी, और मोल्टन मेटल जो होगा इसके अंदर पिग आयरन वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो हमने क्या ले लिया,
शेल इज़ मेड ऑफ स्टील। तो देखिए एक शेल इज़ मेड ऑफ किसकी बनी है, स्टील की बनी होगी। तो एक हम आर्क से तो एक सप्लाई विद्युत की हम क्या कर देंगे, शेल से जोड़ देंगे। दूसरा हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। तो लाइनिंग इज बेस्ड ऑफ एसिड और बेसिक। रॉ मटेरियल इज एंटर थ्रू द चार्जिंग डोर। तो देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक तो क्या हो गई, हमारे पास स्टील शेल हो गया। स्टील शेल जो हो गया उसके अंदर क्या कर देते हैं, पिग आयरन को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं या ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो हमारे पास दो टर्मिनल हो गए, एक तो इलेक्ट्रोड्स हो गए और एक हमारे पास में क्या हो गया, शेल हो गया। तो इनको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ करके पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल से क्या करते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब ये कॉन्टैक्ट जब हम सप्लाई ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं, तो पॉजिटिव जो हमारे पे इलेक्ट्रोड्स है या हमारे पास नेगेटिव जो स्टील शेल है, या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके अंदर ऑन करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास में टर्मिनल्स उनके बीच में क्या हो जाता है, एक आर्क जनरेट होता है। तो आर्क जनरेट की वजह से क्या होता है, तो हीट डेवलप हो जाती है और जो हमारे पास में स्टील शेल के अंदर मौजूद जो पिग आयरन है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, शुद्धियाँ जो होती हैं इसके अंदर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाती है स्लैग के फॉर्म में। तो यही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई इज प्रोवाइडेड, देन आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द मोटर मेटल्स। 3 इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन दिस प्रोसेस। इसमें 3 इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए, जैसे कि डायग्राम में दिखाए गए थे कि 1 2 3 इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए। एंड ड्यू टू दिस आर्क हीट विल बी प्रोड्यूस एंड मेटल विल बी मोल्टन एंड इम्प्योरिटीज विल बी कम ऑन द टॉप सरफेस। तो जैसे आर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे हीट सप्लाई ऑन करेंगे तो आर्क प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, मेटल मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगा और अशुद्धि क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। This slag is removed by the roller arrangement and molten iron is removed। तो जो रोलर अरेंजमेंट है, उस रोलर अरेंजमेंट की वजह से हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो शेल है उसको क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर सकते हैं और मोल्टन में, और जो रिमूव जो स्लैग है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मोटर मेटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ड्यू टू द आर्क द टेम्परेचर फर्नेस अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आर्क की वजह से जो टेम्परेचर जनरेट होता है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। एंड उससे क्या होता है, हाई क्वालिटी कैन भी प्रोड्यूस, उससे हाई क्वालिटी का स्टील भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये क्या है, दिस इज़ द इजी प्रोसेस टू प्रोड्यूस द मोल्टन मेटल ऑफ द स्टील। तो ये क्या है कि एक इजी प्रोसेस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से भी आप हीट जनरेट कर सकते हैं और मेटल को मोल्ड कर सकते हैं और उसकी सहायता से स्लैग को रिमूव कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड आपको मोल्डन मेटल है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी सारे प्रोसेस हमने क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। इसमें हमने देखिए सबसे पहले क्रूसिबल फर्नेस के बारे में स्टडी किया कि हम किस तरह से उससे मोल्टन मेटल स्टील में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने सीमेंटेशन प्रोसेस की सहायता से हमने क्या किया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर इसके बाद में हम बेसिवर प्रोसेस की सहायता से हमने स्टील मैन्युफैक्चरिंग किया। देन टुडे आज हमने एलडी प्रोसेस के बारे में स्टडी किया, ओपन अर्थ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया, आर्क फर्नेस से हमने क्या किया है, प्रोसेस को हमने क्या किया, स्टडी किया किस तरह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस है जिसके डायग्राम के बारे में हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम जो अनदर टॉपिक्स हैं एलोइंग एलिमेंट्स उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।